सीडीएस एग्जाम की तैयारी शुरू करते समय स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि सीडीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है, हमारा एम क्या होना चाहिए और क्या एक टारगेट स्कोर है जो हमें अचीव करने के लिए मेहनत करनी है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि सीडीएस एग्जाम में जब भी आप तैयारी करते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ आईएमए, एएफए, आईएनए और ओटीए, इंग्लिश आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग एक सब्जेक्ट है। तो ध्यान रखिए कि आप लोग सबसे पहले इंग्लिश को डेली अपने रूटीन में लेकर आइए। ये मत सोचिए कि इंग्लिश तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश का लेवल ग्रेजुअली अब इंक्रीज हो चुका है। इंग्लिश थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है और कई बार कुछ सरप्राइजिंग टॉपिक्स और ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो काफी टाइम कंज्यूमिंग है। आपको एम करना है कि इंग्लिश का जो 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पर आपको अपना टारगेट स्कोर जो है वो 70-75 प्लस रखना है, तभी आपके लिए पेपर कंफर्टेबल रह पाएगा। इसके बाद अगर हम जीके की बात करें तो जीके आपके लिए सबसे ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। जीके में कितनी भी मेहनत करें फिर भी जीके में कुछ ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट्स के लिए पेपर टफ हो जाए। ध्यान रखिए, जीके आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना है। जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां से आपका 50% पेपर पूछा जाता है। मतलब आउट ऑफ 120 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से आते हैं। तो इन तीनों में से किसी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। इसके बाद 30 क्वेश्चन आपके साइंस से आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। तो ध्यान रखिएगा कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी प्लस साइंस 90 क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो अपनी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले ये ट्रेडिशनल टॉपिक्स कवर कीजिए, क्योंकि ये ही आप लोगों का एग्जाम जीके का पेपर क्लियर करा देंगे, आराम से आपको कट ऑफ क्लियर करा देंगे। अगर आप डेली अभी करंट अफेयर पर ज्यादा ध्यान देंगे तो उसका सिलेबस बहुत वाइड है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30, और फिर भी आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा स्कोप रह जाएगा कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना कर पाए। लास्टली अगर मैथ्स की बात करें तो आईएमए, एएफए और आईएनए के जो कैंडिडेट्स हैं, मैथ्स का पेपर देने के लिए लास्ट एटलीस्ट 5 इयर्स के जो पीवाईक्यूज है उन्हें अच्छे से सॉल्व कीजिए। मैथ्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी चेंज नहीं हुई है, कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट या सरप्राइजिंग टॉपिक्स ऐड नहीं हुए हैं, सिर्फ ये प्रैक्टिस मांगता है क्योंकि क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग है। बट ध्यान रखिए, मैथ्स इजीली डुएबल है। सभी स्टूडेंट्स अगर रेगुलर प्रैक्टिस करें तो आराम से 50-60 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी रखिए और अभी आपके पास टाइम है सीडीएस की प्रिपरेशन शुरू करने का। ज्वाइन द कैवेलियर्स इंस्टीट्यूट नाउ। डू ज्वाइन अस इन द नेक्स्ट बैच विच इज स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ ऑन 3rd। तो वहां पर सभी बैचेस में आपको डिटेल में स्क्रैच से प्रिपरेशन कराई जाती है, ठीक है, और रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है। सो प्लीज डू नॉट लीव दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर विद द बेस्ट। सी यू ऑल देन। जय हिंद।